घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। DSSB TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम सभी इस समय रघुवंशम को पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने मंगलाचरण से लेकर के 1 से 4 श्लोकों तक पढ़ा था। इस वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। तो 4 श्लोक के बाद यानी 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक, ये सारे श्लोक एक साथ पढ़े जाएंगे। इसका भी एक कारण है। कारण क्या है कि इन सभी 5 श्लोकों का जो कर्ता है वो इसी श्लोक में लिखा हुआ है। यानी क्या है? सह अहम, ये कालिदास के लिए आया हुआ है। अहम सब्जेक्ट है और इन 5 श्लोकों की एक ही क्रिया है और वह क्या है? वक्षे। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है रघुणाम अन्वयम वक्षे, ये इतना पद जो है सभी श्लोकों में लगाना पड़ेगा, तभी इनका अर्थ निकलेगा। हम आपके ज्ञान के लिए बताना चाहेंगे कि अगर एक श्लोक से किसी कोई अर्थ निकलता है एक श्लोक से, तो उसे मुक्तक कहते हैं। जैसे आप जानते हैं नीति शतकम भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया जो नीति शतकम है वो कैसा काव्य है? वो मुक्तक है, क्योंकि उसके एक श्लोक से ही अर्थ निकल जाता है। जब एक ही अर्थ 2 श्लोकों से निकलता है तो उसे युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। जब 3 श्लोकों से एक ही अर्थ निकलता है तो उसे जो है सांदांतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांदांतिक। जब 4 श्लोकों से एक ही अर्थ निकलता है तो उसे कलापक कहते हैं। क्या कहते हैं? कलापक। और जब एक ही अर्थ 5 श्लोकों से निकलता है, ध्यान दीजिएगा ये आपके काम का है, 5 श्लोकों से जब एक ही अर्थ निकलता है तो उसे कुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलक। तो इसकी भी जानकारी रखो कि जो 5 श्लोक हैं यानी 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक इनका एक नाम है और वो नाम क्या है? कुलक। अब बात आती है कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, आजन्म शुद्धानाम, आ फलोदय कर्मणाम, आ समुद्र क्षितिशानाम, यथा विदहुत अग्निनाम, यहाँ पे जितने भी विशेषण हैं, क्योंकि DSSB यहाँ से एक पद दे देगा सत्यायमित भाषिणाम और पूछ लेगा के, यानी किसके लिए आया हुआ है? तो किसके लिए आया हुआ है? रघुणाम। 2021 वाले पेपर में इस तरह का प्रश्न आया हुआ था। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे लिखा हुआ था रघुकुल राज्ञाम। क्या लिखा हुआ था? रघुकुल राज्ञाम। यानी यहाँ पे जितने भी विशेषण हैं किसके हैं? रघुकुल के राजाओं के विशेषण हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पूरे 5 श्लोक का एक ही कर्ता है, वो क्या है? सह अहम। सह माने वह, अहम माने मैं, वही मैं कालिदास। और क्रिया क्या है? वक्षे। रघुणाम अन्वयम वक्षे, ये इतना पद जो है सभी श्लोकों में लगाएंगे तभी इनका अर्थ निकलेगा। और एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अन्वयम आया हुआ है ये भी बहुत पूछा जाता है कि अन्वयम का अर्थ क्या है? रघुणाम अन्वयम, तो अन्वयम का अर्थ होता है वंशम। क्या अर्थ होता है? वंशम यानी कुल। रघुणाम अन्वयम वक्षे यानी रघुकुल के राजाओं का वर्णन करूँगा, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। अब आते हैं एक श्लोक को पढ़ेंगे। सो अहम आजन्म शुद्धानाम, आफलोदय कर्मणाम, आसमुद्र क्षितिशानाम, आनाकरथ वर्तमान। कालिदास कह रहे हैं सह अहम, वही मैं। अब यहाँ पे सह क्यों आया हुआ है? क्योंकि इसके पहले 4 श्लोक में आपने देखा कालिदास अपने आप को क्या कहते हैं? मंदह कवि यशः प्रार्थी, कि मैं अल्प बुद्धि वाला हो करके भी वही मैं कालिदास आजन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही शुद्ध यानी गर्भाधान इत्यादि संस्कारों के द्वारा जन्म से शुद्ध, आ फलोदय कर्मणाम,
जब तक फल उत्पन्न ना हो जाए तब तक कर्म करने वाले। आ समुद्र क्षितिशा नाम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले। आनाक रथ वर्तमान, और नाकम माने क्या होता है? नाकम माने होता है स्वर्ग। नाकम माने क्या होता है? स्वर्ग। तो आनाक रथ वर्तमान यानी स्वर्ग तक रथ का मार्ग बनाने वाले। रघुराम अन्वयम वक्षे, रघुकुल के राजाओं का वर्णन करूंगा। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखो आजन्म लिखा हुआ है, आ फलोदय लिखा हुआ है, आ समुद्र लिखा हुआ है और आनाक रथ लिखा हुआ है, आनाक लिखा हुआ है। तो इन सभी में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यही सब काम की बातें हैं जो आपको कॉपी में नोट करना है। अव्ययी भाव समास है। आजन्म का विग्रह क्या होगा? आजन्म का विग्रह होगा जन्मनः आरंभ। आजन्म का विग्रह होगा जन्मनः आरंभ, यानी जन्म से लेकर। इसी तरह से आफलोदयम, आफलोदयम का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह हो जाएगा फलोदयम अभिव्याप। क्या हो जाएगा? फलोदयम अभिव्याप। नोट करते चलिए, यही काम की बातें हैं जो आपको पेपर के टाइम में ध्यान देना है। फलोदयम अभिव्याप यानी जब तक फल प्राप्ति ना हो जाए। उसके बाद आ समुद्रम, अब आ समुद्रम इसमें भी अव्ययीभाव समास है। इसका विग्रह होगा समुद्रम अभिव्याप। क्या होगा? समुद्रम अभिव्याप। आप जानते हैं जो आंग उपसर्ग है वो दो अर्थों में होता है। कौन कौन से? मर्यादा और अभिविधि। अभिविधि मतलब व्याप्ति, तो यहाँ अभिव्याप के अर्थ में है। समुद्रम अभिव्याप आ समुद्रम अव्ययीभाव समास है। उसी बात आनाकम, इसमें देख लेते हैं आनाकम का विग्रह क्या होगा। आनाकम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आनाकम ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा नाकम अभिव्याप। नाकम माने क्या होता है? नाकम माने स्वर्ग होता है, तो इसका भी हो जाएगा नाकम अभिव्याप। ये इसका जो है विग्रह हो जाएगा नाकम अभिव्याप। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने विशेषण हैं ये किसके हैं? रघुकुल के राजाओं के विशेषण हैं। आ जन्म में, आ फलोदय में, आ समुद्रम में और आ नाकम में अव्ययी भाव समास है। अगला श्लोक देखते हैं। यथा विदुहुत अग्नीनाम, यथा काम अर्चित अर्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम, यथा काल पर बोधिनाम। तो यहाँ भी कालिदास क्या कह रहे हैं? सो अयम, वही मैं कालिदास। यथा विधि, अब यहाँ पे पहले समास देख लेते हैं। यथा विधि, यथा कामम, यथा अपराधम, यथा कालम, इन चारों में भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अब जैसे यथा विधि, तो यथा विधि बहुत पूछा जाता है। इसका जो विग्रह होगा वो होगा विधिम अनतिक्रम। विग्रह क्या होगा? विधिम अनतिक्रम में। क्या हो जाएगा? विधि अनतिक्रम में, ये इसका विग्रह हो जाएगा। इसी तरह से यथा कामम, तो यथा कामम का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कामम अनतिक्रम में। कामम अनतिक्रम में, आप जानते हैं यथा जो है अनतिक्रम में इसका विग्रह होता है, तो कामम अनतिक्रम में। इसी तरह से जो यहाँ पे यथा अपराधम दिया गया है इसका हो जाएगा अपराधम अनतिक्रम में। इसी तरह से यथा कालम, तो यथा कालम का हो जाएगा कालम अनतिक्रम में। सभी में अव्ययी भाव समास है। अब इसका अनुवाद देखते हैं।
सो अहम वही मैं कालिदास यथा विधि हुत अग्नि नाम। यथा विधि यानी विधि के अनुसार यानी विधि पूर्वक अग्नियों में आहुति देने वाले। यथा काम अर्चित अर्थी नाम। यथा मतलब जैसे, काम मतलब कामना, अर्चित अर्चित मतलब सत्कार करने वाले, अर्थी नाम अर्थी कहते हैं याचक को। अर्थी माने क्या होता है? याचक। तो याचक की कामना के अनुसार याचक जैसा सोच करके इन राजाओं के पास आता था कि मैं वहां जाऊंगा, मेरा इस तरह से सत्कार होगा, तो याचक की कामना के अनुसार याचकों का सम्मान करने वाले। यथा अपराधम अपराध के अनुसार दंडा नाम दंड देने वाले, यानी जैसा अपराध होता था वैसा दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम, काल मतलब समय, समय के अनुसार यानी उचित समय पर जागने वाले, यानी जागरूक रहने वाले। रघुराम अन्वयम वक्षे, रघुकुल के राजाओं के वंश का मैं वर्णन करूंगा। अब यहाँ पे एक बात हम और बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आया हुआ है यथा विद हुत अग्नि नाम। तो अग्नि कितने प्रकार की होती है ये भी देख लेते हैं, नया टॉपिक है। तो आप जानते हैं अग्नि जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्रोत अग्नि। कौन सी अग्नि? स्रोत अग्नि। और दूसरी होती है स्मार्त अग्नि। कौन सी अग्नि? स्मार्त अग्नि। अब जो स्रोत अग्नि है इसके फिर से तीन भेद होते हैं, वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लें। इसका पहला भेद क्या होता है? दक्षिणा अग्नि। क्या होता है? दक्षिणा अग्नि। दूसरा भेद क्या होता है? गार्हपत्य। गार्हपत्य। अब गार्हपत्य कैसी अग्नि है? स्रोत अग्नि है। और तीसरा भेद है आहवनीय। आहवनीय। ये तीनों अग्नियां यानी आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि किसके भेद हैं? स्रोत अग्नि के भेद हैं। इसी तरह से जो दूसरी स्मार्त अग्नि है इसके भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ लिख देते हैं। पहला क्या है? पहला है सम्य। कौन सी अग्नि? सम्य अग्नि। और दूसरा है आवसत्य। क्या है? आवसत्य। ये अग्नि है। तो इस तरह से कुल 5 प्रकार की अग्नि है। तो जो रघुकुल के राजा थे वो विधि के अनुसार अग्नि में आहुति देते थे। तो सारे विशेषण किसके हैं? रघुकुल के राजाओं के विशेषण हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। त्यागाय संभृत अर्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे बीजगीषुणाम पर्यायैः गृहमेधिनाम। ये श्लोक BBIP है। BBIP क्यों है? बहुत पूछा जाता है। कई बार आपने देखा होगा ये श्लोक बहुत पूछा गया है। इसमें अर्थ बताने के पहले मैं इसका आपको व्याकरण बताना चाहूँगा, क्योंकि जो पेपर में आता है पहले उसको देखेंगे, अनुवाद तो बाद में देखेंगे। तो पेपर में क्या आता है कि त्यागाय, सत्याय, यशसे, पर्यायैः, इन चारों पदों में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी है? चतुर्थी। अब किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है? तो वह सूत्र है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या यानी तदर्थ में चतुर्थी है इन चारों पदों में। किसमें किसमें? त्यागाय में, सत्याय में, यशसे में, पर्यायैः में। चारों पदों में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। किस वार्तिक से? तादर्थ से चतुर्थी वाच्या। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि कारक प्रकरण में तादर्थे चतुर्थी वाच्या का जो हम लोग कौन सा उदाहरण याद करते हैं? मुक्तये हरिम भजति। मुक्तये हरिम भजति। तो वहाँ पर जो मुक्तये है यानी मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो उसी तरह से यहाँ भी त्यागाय, सत्याय, यशसे और पर्यायैः में
कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। अब यहाँ पे त्याग जो शब्द है कैसा है? अकारांत पुल्लिंग है। सत्य कैसा शब्द है? अकारांत नपुंसकलिंग है। यशसे ये कैसा शब्द है? ये सकारांत शब्द है। यशस मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? यशस। इसका रूप कैसे चलता है? यशः यशसी यशांसी। कैसा चलता है? यशः यशसी यशांसी। पयथ शब्द की तरह, जैसे पयः पयसी पयांसी, वैसे यशः यशसी यशांसी। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि मम्मट का काव्य प्रयोजन सबको याद है ना? क्या है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। तो वहाँ पर जो है, जो काव्यम यशसे अर्थकृते, इन सभी पदों में व्यवहार विदे, इन सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति है। और कौन सी चतुर्थी है? तदर्थ चतुर्थी है। कौन सी चतुर्थी है? तदर्थ चतुर्थी है। तो तदर्थ चतुर्थी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और एक बात हम और बताना चाहेंगे यहाँ पर, और वो क्या है कि इस श्लोक में अलंकार कौन सा है? इस श्लोक में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? शाब्दी परसंख्या अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार भी 4 प्रकार का होता है, तो उसमें जो है शाब्दी परसंख्या अलंकार है। अब आप कह रहे होंगे सर जी आपने अर्थ बताया नहीं, अलंकार पहले बता रहे हैं। अलंकार इसलिए बता रहे हैं कि परिसंख्या अलंकार वहाँ होता है जब कोई पद किसी एक अर्थ में उसको निश्चित कर दिया जाता है, अन्य पदों से उसका निषेध कर देते हैं, तो वहाँ पे परसंख्या अलंकार होता है। अब इसका जो है अर्थ देखते हैं। सो अहम वही मैं कालिदास, त्यागाय त्याग के लिए यानी सुपात्र को दान देने के लिए, संभृत अर्थानाम, संभृत मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने वाले। अब क्या इकट्ठा कर रहे हैं? अर्थ, अर्थ मतलब धन को, यानी सुपात्र को दान देने के लिए धन इकट्ठा करने वाले, ना कि दुर्व्यसनों के लिए। अब यहाँ पे ना कि दुर्व्यसनों के लिए वो अर्थ भी निकलेगा। क्यों? परसंख्या अलंकार की बात है। फिर से देखिए, सुपात्र को दान देने के लिए, धन इकट्ठा करने वाले, ना कि दुर्व्यसन के लिए। सत्याय मित भाषिणाम, सत्य के लिए कम बोलने वाले। मित भाषिणाम मतलब कम बोलने वाले, ना कि दूसरों का निरादर करने के लिए। आप जानते हैं मित्रों कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं, वो उसका उत्तर नहीं देता है, तो हमें लगता है कि वो हमारा निरादर कर रहा है। तो यहाँ पे जो रघुकुल के राजा थे, वो सत्य के लिए कम बोलते थे, किसी का अनादर करने के लिए नहीं। यश से, यश के लिए यानी कीर्ति के लिए, बीज गीषुडाम, बीज गीषु माने क्या होता है? विजय, विजय की इच्छा वाले। तो यश के लिए यानी कीर्ति के लिए ही विजय करते थे, यानी विजय की इच्छा वाले थे, यानी जयेच्छु थे, ना कि शत्रुधन को लेने के लिए। यानी शत्रुधन को लेने के लिए विजय नहीं करते थे। किसके लिए करते थे? यश से यानी कीर्ति के लिए। पर्यायैहि संतान प्राप्ति के लिए, गृह मेधि नाम, दार परिग्रह यानी विवाह आदि संस्कार करते थे। किसके लिए? पर्यायैहि, पर्यायी मतलब संतान प्राप्ति के लिए विवाह आदि करने वाले, ना कि काम उपभोग के लिए विवाह करने वाले। ऐसे रघुकुल के राजाओं के वंश का मैं वर्णन करूंगा, ये कालिदास कह रहे हैं। ये लाइन बहुत पूछी जाती है। आपने देखा होगा जो 2019 का पेपर था DSSB का, उसमें मित भाषिणाम दे देगा और सत्याय को रिक्त स्थान में कर देगा, त्यागाय दे देगा तो संभृत अर्थानाम को रिक्त स्थान में कर देगा। तो इसलिए इस श्लोक को भी अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले श्लोक पर। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशैषिणां वार्धक्ये मुनवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी रिक्त स्थान के रूप में बहुत पूछा जाता है।
शैशवे, सो अहम वही मैं कालिदास, शैशवे यानी बाल्यावस्था में। अब शैशवे पद कैसे बना है, यौवने पद कैसे बना हुआ है, वार्धके पद कैसे बना हुआ है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सभी पद जो है भाववाची हैं। तो शैशवे कैसे बना हुआ है, शैशवे में जो है शिशु शब्द में, किस शब्द में, शिशु शब्द में कौन सी प्रत्यय लगेगी, घाय प्रत्यय लगेगी। शिशु शब्द में घय प्रत्यय लग करके बनता है शैशवम। क्या बनता है, शैशवम। शिशुः भावः शैशवम। इसी तरह से यौवनम पद कैसे बनता है, तो उसके लिए नकारांत शब्द है इवन। क्या शब्द है, इवन। इवन शब्द में अड़ प्रत्यय लग करके, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, व्याकरण है, अड़ प्रत्यय लग करके यौवनम बनता है। क्या बनता है, यौवनम। और चतुर्थी एक वचन में यौवने बनता है। इसी तरह से वार्धके, अब वार्धके पद कैसे बना हुआ है ये भी देख लेते हैं। इसमें जो मूल शब्द है यानी प्रातिपदिक है वो है वृद्ध। वृद्ध शब्द में बूय प्रत्यय, कौन सी प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, बूय प्रत्यय लग करके बनता है वार्धकम। क्या बनता है, वार्धकम पद बनता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वृद्धस्य भावा। वृद्ध का भाव जो है वार्धकम कहलाता है। तो इतना आप जान गए, नोट कर लिए। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 4 चरणों में चारों आश्रम का वर्णन है, क्योंकि जो रघुकुल के राजा थे वो स्वयं भी वर्ण और आश्रम का पालन करते थे और प्रजा से भी करवाते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यानी बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले, यानी विद्या को प्राप्त करने वाले। अब इसमें कौन सा आश्रम वर्णित है, ब्रह्मचर्य आश्रम। यौवने विषयीषिणाम, यौवने युवा अवस्था में, विषयीषिणाम विषयों का उपभोग करने वाले। अब इसमें कौन सा आश्रम वर्णित है, इसमें जो है गृहस्थ आश्रम वर्णित है। वार्धके यानी वृद्धावस्था में, मुन वृत्ति नाम मुनियों के समान आचरण करने वाले। अब वार्धके मुन वृत्ति नाम, इसमें कौन सा आश्रम वर्णित है, इसमें जो है वानप्रस्थ आश्रम वर्णित है। अंते योगेन तनुः त्यजाम, अंत में यानी अपने जीवन के अंतिम समय में, योगेन योग से, तनु त्यजाम शरीर को छोड़ने वाले। अब इसमें जो है संन्यास आश्रम का वर्णन है। ऐसे रघुकुल के राजाओं के वंश का मैं वर्णन करूंगा, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। तो एक बार पुनः देखिए, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले। यौवने विषयीषिणाम, युवावस्था में विषयों का उपभोग करने वाले। वार्धके मुन वृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण करने वाले। अंत में योग से शरीर को छोड़ने वाले। ऐसे रघुकुल के राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। इतनी बात आप समझ गए। चलते हैं अगले श्लोक पर। नेक्स्ट श्लोक है आपका, रघूणाम अन्वयं वक्षे तन्वाग विभवो अपि सन तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अब ये श्लोक जो है उन ऊपर के जो 4 श्लोक हैं उनको पूर्ण करता है। आपने देखा, हमने आप वीडियो के प्रारंभ में बताया कि रघुणाम अन्वयं वक्षे, हर श्लोक में आपको लगाना पड़ा था। तो सो अहम वही मैं कालिदास, तनु वाग विभवः। अब यहाँ पे तनु, तनु माने शरीर होता है, लेकिन यहाँ तनु का अर्थ है कम। तनु का क्या अर्थ है, कम। तनु वाग विभवा, कम शब्दार्थ सब संपत्ति संपन्न। क्योंकि आपने देखा कि प्रारंभ के 4 श्लोकों में कालिदास ने बताया था, मंदः कवि यशः प्रार्थी, कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ। क्योंकि जो बड़े कवि होते हैं वो अपने आप को ऐसा ही कहते हैं।
तो वही कालिदास कह रहे हैं तन वाग विभवः, कम वाग वैभव वाले यानी शब्द संपत्ति वाले होकर के भी, विभवः अपि, कम शब्दार्थ संपत्ति संपन्न होकर भी, तद गुणैहि, रघुकुल में उत्पन्न राजाओं के, तद गुणैहि उन गुणों के। अब उन गुण कौन, जो अभी ऊपर के 4 श्लोकों में बहुत सारे गुण बताए, जैसे आजन्म शुद्धि, सत्यभाषित्व आदि गुणों के द्वारा कर्णम आगत्य, कान में आकर, चापलाय प्रचोदिता, चापलाय मतलब चंचलता के लिए। अब यहाँ चंचलता क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम कोई काम बिना विचारे करते हैं यानी चंचलता वश करते हैं, यानी जो रघुकुल के गुण हैं वो हमारे कानों में आकर के मुझे चंचल बना दिए हैं, अर्थात बिना विचार किए हुए वर्णन के लिए प्रचोदिता, प्रेरित होकर के, रघुराम अन्वयम वक्षे, रघुकुल के राजाओं का वर्णन करूंगा। अब यहाँ पे जो क्रियापद है वक्षे, इसका भी पद परिचय देख लेते हैं। तो इसमें जो है ब्रू धातु है, उसी को वच आदेश होता है, आप सभी जानते हैं। और इसमें भी तो ब्रू धातु को वच आदेश हो जाता है। और उसके बाद लिरिट लकार, कौन सा लकार, लिरिट लकार भविष्य काल के प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं क्षमता, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी रूप है, इसमें वक्ष्य बनता है। तो वक्ष्य में धातु कौन सी है, ब्रू धातु है, उससे वच आदेश होता है। लकार कौन सा है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। तो इस तरह से हमारे 5 श्लोक कंप्लीट हो गए जो महत्वपूर्ण श्लोक थे। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवा हेमना संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका अपि वा। अब यहाँ पे कालिदास जो हैं वो रघुवंश को लिखने के लिए बिल्कुल विचार बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तम, तम मतलब उस रघुवंश महाकाव्य को, सद असत व्यक्ति हेतवा यानी गुण दोष को, गुण और दोष को बताने वाले, यानी गुण दोष के जो विवेचक हैं। अब ये कौन है, संतः, संत लोग यानी विद्वान लोग, पंडित लोग, श्रोतुम अर्हन्ति सुनने के योग्य हैं। अर्थात कालिदास यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मैं रघुवंश को लिखूंगा तो उसको कौन सुनेगा, तो कह रहे हैं तम यानी उस रघुवंश महाकाव्य को सद असद व्यक्ति हेतवा गुण दोष के विवेचक जो संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, श्रोतुम अर्हन्ति वही सुनने के योग्य हैं। क्यों, ही मतलब क्योंकि हेमनः विशुद्धि सोने की विशुद्धता यानी निर्दोषता, श्यामिका अपिवा अथवा श्यामता यानी उसमें लोहा मिला हुआ है कि नहीं, इसका जो ज्ञान होता है अग्नौ संलक्ष्यते अग्नि में ही उसकी पहचान होती है कि सोना शुद्ध है या शुद्ध नहीं है। यानी जो हमारा काव्य है ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसका निर्णय कौन करेंगे, संतः सज्जन लोग करेंगे। अब यहाँ पे जो ये इस श्लोक का जो दूसरी लाइन है, हेमना संलक्षिते ही अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पिवा, इसमें अर्थांतरास कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। ये अलंकार कहाँ होता है, जब किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पे यह अलंकार होता है। तो पहली जो 2 चरण हैं उस बात का नीचे वाली बात से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पे यह अलंकार है। और ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है, हेमना संलक्षिते ही अग्नो विशुद्धि श्यामिका पिवा, बहुत पूछी जाती है। एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो श्लोक में संतः पद आया हुआ है इसका पद परिचय देख लेते हैं।
तो संतः का मूल प्रातिपदिक क्या है? सद। सद माने क्या होता है? सद माने होता है सज्जन, दकारांत शब्द है। इसका रूप कैसे चलता है वो भी देख लीजिए। रूप चलता है सन संतौ संतः। कैसे चलता है? सन संतौ संतः, संतम संतौ सतः। द्वितीय के बहुवचन में क्या बनेगा? सतः। इसी तरह से तृतीय के वचन में क्या बनेगा? सता। और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? सताम। क्या बनता है? सताम। ये सताम और संतः ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रायः ग्रंथों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि संतः में प्रथमा का बहुवचन है और सताम में षष्ठी का बहुवचन है। सताम का मतलब क्या होता है? सज्जना नाम। तो इतनी बातों को आप कॉपी में नोट कर लें। अब आते हैं हम अगले श्लोक पर। वैवस्तो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामद्यः पर्णवः छन्दसाम इयु। ये श्लोक भी कई बार DSSB के पेपर में आया हुआ है। अब इस श्लोक में क्या पूछा जाता है? इस श्लोक में पूछा जाता है पर्णवः छन्दसाम इयु कहा, यानी किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है वैवस्त मनु के लिए। अब यहाँ पर कालिदास जो हैं रघुकुल के राजाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो सबसे पहले रघुकुल के राजा कौन थे? वैवस्त मनु थे। उन्हीं का वर्णन इस श्लोक में है। तो यहाँ पर जितने विशेषण हैं किसके लिए हैं? वैवस्त मनु के विशेषण हैं। अर्थ देखते हैं। मनीषिणाम माननीयः, विद्वानों के लिए भी माननीय, यानी विद्वान लोग भी जिनका सम्मान करते थे, यानी पंडितों के लिए भी पूजनीय। छंदसाम पर्णवः यु, छंदसाम वेदों के, छंद माने छंदस माने क्या होता है? वेद। तो वेदों के पर्णवः, पर्णवा का अर्थ होता है ओंकार। पर्णवः माने क्या होता है? ओंकार। तो वेदों के ओंकार के समान महीक्षिताम आद्यः, समस्त राजाओं में सर्वप्रथम वैवस्तो नाम मनु आसीत। वैवस्त नामक मनु प्रसिद्ध सूर्यपुत्र हुए। यानी रघुवंश के प्रथम राजा कौन हुए? वैवस्त मनु। आप जानते हैं कि जैसे वेद का कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम पूर्णमिदः इत्यादि जो मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले ओम। तो उसी तरह से राजाओं में जो पहले राजा हैं वे वैवस्त मनु हैं। अब यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें आप जानते हैं कि पुराणों में 14 मनु हुए हैं। पुराणों के अनुसार कितने मनु हैं? 14 मनु हुए हैं। अब ये वैवस्त मनु जो हैं ये कितने नंबर वाले मनु हैं? ये 7वें मनु हैं। कौन से मनु हैं? 7वें मनु हैं। अब बात आती है कि पहला मनु कौन थे? जो प्रथम मनु थे वो कौन थे? तो उनके लिए किताबों में लिखा मिला है। कौन थे? स्वयंभुव, ये प्रथम मनु थे और वैवस्त मनु जो हैं 7वें मनु थे। और क्या काम की बात है कि इस श्लोक में पूर्णो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पूर्णो उपमा। अब जब उपमा अलंकार है तो उपमान कौन है, उपमेय कौन है, इसका भी ध्यान रखें क्योंकि DSSB बहुत पूछता है। तो यहाँ पे उपमान, उपमान, उपमान क्या है? उपमान जो है वेद है। अब वेद के लिए आया हुआ है छंदसाम, और दूसरा उपमान क्या है? पर्णो। पर्णो मतलब ओंकार। ये दोनों उपमान हैं। और उपमेय क्या है? उपमेय है वेद के अनुसार क्या है? महीक्षित। मही मतलब पृथ्वी और छित माने राजा। तो महीक्षित माने क्या होता है? राजा। और ओंकार, इसके लिए उपमेय कौन है? वैवस्तु मनु। वैवस्तु मनु।
ये उपमेय हैं। तो दो उपमान है और दो उपमेय हैं। यू यहाँ पे जो है वाचक शब्द है, इस तरह से इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। एक अलंकार और भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले चरण में और दूसरे चरण में मा वर्ण की और वा वर्ण की कई बार विभिन्न प्रकार की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेका अनुप्रास और वृत्तानुप्रास अलंकार भी माना जाता है। ये भी आप नोट कर लें। तो इस तरह से हमने 11 श्लोक पढ़ लिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।